वीडियो वायरल हो रहा है कि एक लड़की ने आवाज़ उठाई कि 20-30 रुपये का सैनिटरी पैड नहीं मिल सकता है। तो आत्मनिर्भर बनो, खुद से सामान लो, वरना पाकिस्तान चली जाओ। होना ही था। चलो फिर से कि मैं पानी कम पीती हूँ ताकि हमें शौचालय जाना ना पड़े। IAS अधिकारी उनको कौन बना दिया? क्या कहना चाहेंगे, कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? आप सैनिटरी पैड का यूज़ करें, यूज़ करने से उनको क्या लाभ है और अदर कोई चीज़ लाभ यूज़ कर रही हैं उनसे क्या नुकसान है, अपने स्कूल में किस तरह का शौचालय है और कैसा है? आपको एक तरह का अभद्र टिप्पणी किया गया, आपको कैसा लगा, दिल से बोलिएगा। पहली बार कॉन्डोम वाला बात, अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे और हमारे बिहार की बच्चियों का, बेटियों का और हमारी बहनों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करोगे तो चीर देंगे। अधिकार की मांग को दबाने की कोशिश करोगे या फिर तो सोचेंगे बाद में। सैनिटरी पैड की मांग करने वाली आज हमारे साथ रिया मैम, रिया बहन हमारी बिहार की चहेती, सबों के दिल पर राज करने वाली और बिहार बच्चियों पर ख़ास करके राज करने वाली आज रिया जी हमारे साथ हैं। ये चाहती तो 20-30 रुपये इनके लिए बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन हौसला करके सशक्त बेटियां और समृद्धि बिहार कार्यक्रम में मौजूद इनके एक सवाल पर जिस तरह से IAS अधिकारी भड़की और इनके बातों का विरोध किया गया, आज जानेंगे सच कि इन्होंने आखिर सैनिटरी पैड का ही मुद्दा क्यों रखा। सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं सबको नमस्ते। जैसे मेरा सवाल था वहाँ पे, मान लीजिए कि सरकार हम लोग को सारी सुविधाएं दे रही हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति हो गई, फिर फर्स्ट आने पे 25,000 में इंटर में है, फिर BA में फर्स्ट आने पे 50,000 है, तो क्या वो हम लोग के लिए 20 और 30 रुपये के सैनिटरी पैड नहीं दे पाएंगे? मेरी सवाल यही थी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम तो ख़रीद लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो कि नहीं ख़रीद पाते हैं, जो कि वो सोचेंगी कि नहीं भाई, जो हम वो सैनिटरी पैड 40 रुपये का ख़रीदेंगे, 20 रुपया और मिलाकर हम एक टाइम का खाना मेरा बन जाएगा। तो और सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि वो यूज नहीं करते हैं। जहाँ तक कि बहुत पहले किसी को कुछ नहीं पता था, सरकार ही द्वारा ये बताया गया कि नहीं सैनिटरी पैड ज़रूरी है। आजकल तो ये भी हो गया कि लड़का और लड़की के सामने हम लोग ओपनिंग ये बात भी रख पाते हैं। तो जब बात रखने में शर्म नहीं आती है तो सरकार से मांगना क्या शर्म का बात है? अच्छा, क्या चाहते हैं कि आज जैसे समाज में सैनिटरी पैड को लेकर के बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं, लोग इसको पब्लिक नहीं करना चाहती हैं। आज भी महिलाएं चाहे बच्चियां इस पर बात ही नहीं करना चाहती। उन लड़की या फिर ये उन माँ बहनों को, उन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी बात मतलब जैसे कि ये मासिक धर्म वाला है, पहली बात इस पे तो अगर नहीं बताएंगे तो बहुत तरह का बीमारी भी होता है जिसके द्वारा मान लीजिए कि आज तो हम छिपा लिए, फिर कल को बड़ा बीमारी होता है तो डॉक्टर के पास भी तो जाना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर डॉक्टर जेंट्स हो तो बहुत सारे जगह पे अगर लड़की लोग प्रेग्नेंट भी होती है तो कितना जगह पे देखे हैं कि डॉक्टर जो होते हैं लड़का ही ये करवाते हैं। तो शर्म का कोई बात नहीं है और वो पूरा दुनिया को पता है कि ये हर एक लड़की को आती है, लड़का भी जानते हैं कि लड़की को आती है, सबको पता है। तो इसके लिए किसी को भी शर्म का तो कोई इसमें बात नहीं है। नहीं है, सही बात है। ये बातें जागरूकता की चीज़ें हैं। जो बच्चियां अगर सैनिटरी पैड का यूज़ नहीं कर रही हैं तो उन्हें मैसेज देना चाहती हैं रिया जी कि आप सैनिटरी पैड का यूज़ करें। सैनिटरी पैड का यूज़ करने से उनको क्या लाभ है और अदर कोई चीज़ लाभ यूज़ कर रही हैं उनसे क्या नुकसान है, आप ज़रा बताएंगे लोगों को। जैसे जो कपड़ा है वो हम लोग यूज करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती है, जैसे कि गीला हो जाता है तो फिर उसी को इंसान पलट कर लेता है, तो वो सबसे बीमारी का एक ये है। और हाँ, और जो सैनिटरी पैड है वो है कि 6 घंटा या 8 घंटा इसमें कंट्रोल करने का ये रहता है कि कहीं भी जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल तो सब, क्या स्कूल में शौचालय कितने होने चाहिए आपके अनुसार? अपने स्कूल में किस तरह का शौचालय है और कैसा है? देखिए, ऐसे तो हम शौचालय वाला जो बात है वो हमारी टीम ही बोली थी, लेकिन वो अभी फेस कर रही है वो सब चीज़ों को, इसलिए वो बोल रही थी कि मैं पानी कम पीती हूँ ताकि हमें शौचालय जाना ना पड़े।
जो लोग आई हुई थी, मैं तो काफ़ी साल पहले जो अधिकारी आई हुई थी, नहीं, जो लड़की हम लोग के साथ गई हुई इनके थी। टीम मेंबर से या फिर इनके स्टूडेंट जो साथी हैं जो पढ़ाई करते हैं इनके साथ, वो पानी कम पी करके जाती हैं हाँ कि टॉयलेट न जाना, ताकि टॉयलेट नहीं जाना पड़े। ये बहुत शर्म की बात है टीचर्स के लिए भी और जो भी शिक्षा स्तर पर काम करते हैं सबके लिए, गार्जियंस के लिए, वो हमारे लिए भी, कि हमारी बच्चियाँ कम पानी पी रही हैं इसलिए क्योंकि स्कूल में हमें टॉयलेट ना जाना पड़े, क्योंकि टॉयलेट की जगह जो है शौचालय वो बहुत ख़राब है। हाँ तो और जैसे जो बात रखी वो, तो इसके बाद वहाँ पे जिस स्कूल में वो पढ़ती थी वो स्कूल गया और लोग गए थे, तो सच में इसका अभी तक बाथरूम सही नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे तब भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। कितनी शर्मसार कर देने वाली बातें हैं कि आज एक बिहार की बेटी अपने हक अधिकार की बात कर रही है तो उन्हें उनके अधिकार को दबाया जा रहा है, उनकी बातों को दबाया जा रहा है और इस तरह से धमकाया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, खुद से सामान लो वरना पाकिस्तान चली जाओ। ये बात, अच्छा आपको वहाँ सुने थे गौर से कि आपको पाकिस्तान जाने के लिए बोला गया था? वो मेरी टीम ही की मेंबर थी, इनको बोले थे मैम कि पाकिस्तान चली जाओ। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारी टीम थी बिल्कुल सही बोली, गलत कुछ नहीं बोली। जितनी भी लोग हम लोग गए थे सब सही बात ही बोले। मैडम को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए था। अगर इनसे बनता तो आगे बात बढ़ाती, नहीं तो यहीं तक छोड़ देती। लेकिन इस तरह से जवाब मैडम को नहीं देना चाहिए था। खास कर हमें तो पता नहीं था, कॉन्डम वाला बात हमें कल रात को पता चला है, बहुत बुरा लगा है। लेकिन आप वहाँ बैठी थी, उस कार्यक्रम में बैठी थी जहाँ महिलाओं की बात सुनी जाती है, जहाँ महिलाओं को बोलने का मौका दिया जाता है, जहाँ महिलाओं को बोलने का सिखाया जाता है, और वहाँ पर आपकी आवाज़ को दबाया गया, आपकी बात को सुना नहीं गया। अब बदले में आपको एक तरह का अभद्र टिप्पणी किया गया। आपको कैसा लगा, दिल से बोलिएगा? हमें बुरा लगा, क्योंकि जब नहीं पता था तब हमको पता ही नहीं था कि क्या होती है नहीं होती है। लेकिन और मीडिया वाले से पता चला कि मैडम ने कॉन्डम वाली बात बोली है, तो मैंने बोला कि मैंने तो सुना ही नहीं। फिर उसके बाद से वीडियो देखी शुरू से, तब मैडम ने बोली थी उस बात को, तो बुरा लगा है। लेकिन खैर मैडम को बुरा बात था, भले ही आप माफ़ कर दिए हैं रिया जी, लेकिन IAS अधिकारी का जो जवाब आया वो बहुत शर्मसार करने वाला रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन ऐसे हरजोत कौर जैसे अधिकारियों से कि अगर इस तरह की दोबारा टिप्पणी करोगे तो हमारी बात को सुनते जाना कि अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और हमारे बिहार की बच्चियों का, बेटियों का और हमारी बहनों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करोगे तो चीर देंगे, और दूध मांगोगे तो खीर देंगे। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। अगर अधिकारी अगर नहीं सुधरोगे तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और हमारी माँ बहनों का आत्मसम्मान, आत्म अधिकार या उचित अधिकार की मांग को दबाने की कोशिश करोगे या फिर उसके अधिकार पर, उसकी मांग पर अभद्र टिप्पणी करोगे तो सोचेंगे बाद में, पहले चीर देंगे। जय हिंद।